हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बुक टॉक। मान लो कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है। पॉइंट ए आपकी करेंट फाइनेंशियल सिचुएशन है और पॉइंट बी फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां पर आपके पास खूब पैसा है और आप जो चाहो वह कर सकते हैं। अब पॉइंट बी तक जाने के लिए आप कैसे जाओगे? क्या आप पैदल चलकर जाना चाहोगे, या फिर साइकिल लेकर जाना चाहोगे, या फिर एक स्पोर्ट्स कार लेकर उस पॉइंट बी तक जाना चाहोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप वहाँ जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जाना चाहोगे और आप स्पोर्ट्स कार ही चूज करोगे। पर ज़्यादातर लोग चूज करते हैं या तो पैदल चलकर जाना या फिर साइकिल लेकर जाना, जिससे उन्हें फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करने में सालों लग जाते हैं। मान लो कि आपके पास सब कुछ है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, खूब पैसा, बट आपकी एज हो चुकी है 65 साल। तो क्या आप उस उम्र में एंजॉय कर पाओगे या फिर नहीं? बट हम में से ज़्यादातर लोग इसी तरह के लाइफ चूज करते हैं। हमें फाइनेंशियल सक्सेस मिलती है बट 60 से 70 की एज में, और तब तक हम बूढ़े हो चुके होते हैं और व्हील चेयर में होते हैं। तो क्या आप भी अपनी लाइफ व्हील चेयर में एंजॉय कर पाओगे? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एमजे डिमार्को की बहुत ही फेमस बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन से एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, वो भी केवल कुछ ही सालों में, ताकि आपको भी अपने लाइफ में एंजॉय करने का मौका मिले, वो भी यंग एज में। आप भी अपनी फेवरेट कार चला पाए जब आप यंग हो, ना कि 60 साल के बूढ़े इंसान। और इसी रास्ते को चूज करके ऑथर जब 26 साल के थे तब वो पूरी तरह से बर्बाद थे और अपने पेरेंट्स के घर में रहते थे, बट इस रास्ते पर चलकर वो 31 साल की उम्र में मिलियनेयर बन गए। तो अगर आप भी यह रास्ता चूज करते हो तो आप भी कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ऑथर एमजे डिमार्को जब वो अपनी यंग एज में थे तो वो एक दिन आइसक्रीम खा रहे थे, तभी उनकी नज़र एक लैम्बोर्गिनी कार पर पड़ी। उस कार को देखकर उनके दिमाग में आया कि इसका मालिक कोई 50 साल का बूढ़ा इंसान होगा। पर जो इंसान उस कार से निकला उसे देखकर ऑथर हैरान रह गए। उस कार का मालिक एक 25 साल का नौजवान था। ऑथर उसके पास गए और उससे पूछा कि आप क्या काम करते हो? तो उसने बोला कि मैं एक इन्वेंटर हूँ, और वहाँ से चला गया। तब ऑथर को ये एहसास हुआ कि यंग एज में भी अमीर बना जा सकता है। तब उन्होंने बहुत सारी रिसर्च स्टार्ट करी, अमीर लोगों के बारे में जानना स्टार्ट किया। तो उन्हें पता चला कि लोग इन 3 तरह के रास्तों पर चलते हैं। नंबर 1 साइड वर्कर, स्लो लेन और फास्ट लेन। नंबर 1 साइड वर्क। इस तरह के रास्तों पर चलने वाले लोगों को हम साइड वर्कर ही बोलते हैं। साइड वर्कर की मेंटालिटी होती है कि जो करना है आज ही कर लो, जितने मज़े करने हैं, जितने ऐश करनी है वो आज ही कर लो, क्या पता कल हो या ना हो। और इन लोगों का पैसों पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये जितना कमाते हैं उतना लुटा भी देते हैं। और ऐसे लोग पेचेक टू पेचेक जीते हैं, मतलब कि एक सैलरी आती है तो उसे लुटा देते हैं और दूसरी सैलरी आने तक इनके पास कुछ भी नहीं बचता। और गलती से अगर नेक्स्ट सैलरी लेट हो जाए तो इनकी हालत टाइट हो जाती है। इन लोगों का ना तो कोई फाइनेंशियल गोल होता है और ना ही कोई फाइनेंशियल प्लानिंग। और इस कैटेगरी में अमीर लोग भी शामिल होते हैं। ये लोग केवल दिखावे के अमीर होते हैं, बट एक्चुअल में इनकी मेंटालिटी पुअर वाली होती है, क्योंकि ये लोग शो अप करने और दिखावा करने में विश्वास रखते हैं। इनकी सैलरी 1 लाख ही क्यों ना हो जाए, पर ये सारा पैसा खर्च कर देते हैं और मंथ के एंड में इनकी भी हालत वही हो जाती है। ऑथर बोलते हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान वही है जो अपनी फैमिली, अपनी फिटनेस और अपनी फ्रीडम पर ध्यान दे सके। अगर आपके पास टाइम ही नहीं होगा तो आप इन सब पर ध्यान नहीं दे पाओगे। आपके पास खूब सारा पैसा तो होगा, बट अगर आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप उसे कैसे एंजॉय कर पाओगे? तो इसलिए हमारे पास जो चीज़ होनी चाहिए वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। और साइड वर्कर कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि उनके खर्चे उनकी सैलरी से अधिक होते हैं और वो लाइफ टाइम रैट रेस में फंसे रहते हैं और वो एक ऐसी जॉब करते रहते हैं जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नंबर 2 स्लो लेन। दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग स्लो लेनर ही होते हैं। यह भी अपना टाइम बेचकर साइड वर्कर की तरह ही दूसरे के यहाँ जॉब करते हैं, बट ये लोग साइड वर्कर से लाख गुना ज़्यादा अच्छा होते हैं, क्योंकि ये एट लास्ट अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। इन्हें अपने फ्यूचर की चिंता होती है, इसलिए अपने कुछ पैसे सेव करके रख देते हैं ताकि बुढ़ापे में इनके पास कुछ पैसा रहे। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि स्लो लेन। हालांकि ये पैसा कमाते हैं और उसे सेव भी करते हैं, और एक टाइम के बाद इनके पास पैसा रहता भी है, बट जो चीज़ उनके पास नहीं रहती वो है टाइम। जब तक इनके पास पैसे सेव होते हैं तब तक इनकी एज हो जाती है 60 से 70 साल। तो आपने अगर पैसा बचा भी लिया तो उसका क्या फ़ायदा? आप 60 की एज में क्या ही कर पाओगे?
उस समय आपके पास टाइम तो होगा, पर इतना लेट फाइनेंशियल फ्री होकर क्या ही फ़ायदा, क्योंकि आप उस वक्त इंजॉय नहीं कर पाओगे। ये लोग पैसे बचाते हैं और उसे बैंक में एफडी करके रख देते हैं, क्योंकि इन्हें लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए। बट ऑथर इसे साइड वर्कर से अच्छा बोलते हैं। बट जल्दी अमीर बनने के लिए ये रास्ता सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो है। वैसे देखा जाए तो मैक्सिमम लोग के लिए स्लो लेन का रास्ता चुनना ही सही होता है, क्योंकि जो नेक्स्ट रास्ता है जिससे आप बहुत ही जल्दी अमीर बन सकते हैं, वो सबके बस की बात नहीं है। और कभी ना अमीर बनने से तो अच्छा है कि कम से कम लास्ट में भी अमीर बना जाए। इसलिए ऑथर बोलते हैं जो लोग ज़िंदगी भर काम कर सकते हैं, 9 to 5 की जॉब कर सकते हैं, और जिन्हें लाइफ में ज़्यादा उठा-पटक नहीं करनी, तो उन लोगों के लिए स्लो लेन सबसे बेस्ट रास्ता है। पर जो लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, और 30 से 35 की एज में अपनी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए अब ये तीसरा रास्ता है फास्ट लेन। नंबर 3, फास्ट लेन। फास्ट लेन पर चलने वाले लोगों को पता है कि पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है। यह एक बार हाथ से निकल गया तो वापस आने वाला नहीं है। ये लोग पैसा बचाने से ज़्यादा पैसा कमाने का सोचते हैं। साइड वर्कर और स्लो लेन को पैसा कमाने के लिए पूरा लाइफ काम करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं पर जॉब करते हो, तो अगर आप काम पर नहीं जाओगे तो आपको पता है कि सैलरी नहीं आएगी। बट फास्ट लेन पर चलने वाले लोग एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं कि वह काम करे या ना करे, उनके पास पैसा आता रहेगा। वो चाहे सो ही क्यों ना रहा हो, बट हमेशा नींद में भी पैसा कमाते रहते हैं। अगर आप कल अपने बॉस से जाकर बोलोगे कि मैंने बहुत काम किया है, अब कल मेरी सैलरी डबल कर दो और मुझे छुट्टियां भी ज़्यादा चाहिए, तो ये नहीं होने वाला। बट एक फास्ट लेनर ये सब पॉसिबल कर सकता है, क्योंकि वह एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करता है जिससे उनकी इनकम कुछ ही टाइम में डबल ट्रिपल हो सकती है, और वह जब चाहे छुट्टियां लेकर पूरी दुनिया घूम सकते हैं। हाँ, ये करना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैक्सिमम लोग स्लो लेन का रास्ता ही चुनते हैं। बट अगर आप सही दिशा में मेहनत करोगे, कुछ क्रिएटिव करोगे, और अगर बाकी लोगों से कुछ अलग सोचते हो, तो आप भी फास्ट लेन के रास्ते पर आ सकते हो, और आप भी बहुत ही जल्द अमीर बन सकते हो। और आप बहुत जल्द अमीर तभी बन सकते हो जब आप एक चीज़ करोगे, और वो है लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना। अगर आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना स्टार्ट कर देते हो, तो आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। फास्ट लेनर केवल कंज्यूमर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर भी होते हैं। वो दिन भर लोगों के प्रोडक्ट को देखते ही नहीं बल्कि खुद बनाते भी हैं, और लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस और बिल गेट्स ने लोगों की नीड को समझा और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करी, और ऐसे प्रोडक्ट बनाए लाइक अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट, जिन्होंने लोगों की लाइफ को बेटर बनाया, और इसलिए वो आज इतने अमीर इंसान बन चुके हैं। तो आप भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो और उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो जिसे लोग खरीदे, या फिर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, वो चाहे वीडियो की फॉर्मेट में हो या ब्लॉग की फॉर्मेट में या फिर इमेज की फॉर्मेट में, जिसे लोग पसंद करें और आप करोड़पति बनने के रास्ते पर चल सकते हो। ये सुनने में तो आसान लगता है, बट इतना आसान है नहीं। बट आप मेहनत करते रहोगे तो आप बाकी लोगों से काफ़ी जल्दी अमीर बन सकते हो और सक्सेस हासिल कर सकते हो, और सक्सेस हासिल करके आप बाकी की बची हुई लाइफ जैसे चाहो वैसे एंजॉय कर सकते हो। तो अगर आप भी ऑथर की तरह केवल 5 साल में करोड़पति बनना चाहते हो, तो आपको ही बाकी लोगों से हट के फास्ट लेन का रास्ता ही चूज करना होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट लाता रहूं। धन्यवाद।